आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, वेलकम टू डाउननेट। तो आज इस क्वेश्चन हमें यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और हमें बताना पड़ता है कि हमारा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है कि नहीं, और रीजन जो रहेगा असर्शन के लिए वो हमारा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं हमारे असर्शन को। तो यहाँ पे हमारे असर्शन ने बोला है कि हमारी सोलिबिलिटी ऑफ एल्काइन अर्थ मेटल कार्बोनेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारी सोलिबिलिटी डिक्रीज करती है नहीं कि नहीं हमारे एल्काइन अर्थ मेटल कार्बोनेट की डाउन द ग्रुप में, ठीक है। तो हमारा जो है एल्काइन अर्थ मेटल कार्बोनेट मतलब अगर उसका जनरल फॉर्मूला लिखें तो हमारा MxCO3 होगा, ठीक है। ये हमारा इसका जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो हमारे किस में डिसोसिएट होगा, तो हमारा M ये 2 पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा और प्लस हमारा CO3 2 नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। और इसको डिसोसिएट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, जो हमारी एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है इन दोनों को डिसोसिएट करने के, दोनों के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी required to dissociate यहाँ पे dissociate bond between, यहाँ पे ये मेटल बोल लेते हैं इसे, ठीक है, मेटल एंड कार्बोनेट इज लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी। और इसको लैटिस इंथैल्पी भी बोल देते हैं, ठीक है, और इसको हम लैटिस इंथैल्पी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इन दोनों को ब्रेक करने के लिए जो हमें जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम लेटिस इंथैल्पी बोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारी सोलिबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप हमारी डिक्रीज करती है कि नहीं। अगर हम देखें तो हमारा डाउन द ग्रुप जो है हमारी हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप में हमारी जो है डाउन द ग्रुप हमारी जो है हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है यहाँ पे डिक्रीज करती है। और ये हमारी हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है, हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है हमारी एनर्जी जो रिलीज होती है जब हमारा कोई एक मोल जो है, एक मोल ऑफ आयन जो है हमारा हाइड्रेट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है हाइड्रेशन इंथैल्पी और या फिर हाइड्रेशन एनर्जी जो भी है वो हमारी डिक्रीज क्यों होती है डाउन द ग्रुप में, ठीक है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये हमारा होता है क्योंकि हमारी डाउन द ग्रुप में जो है, डाउन द ग्रुप में हमारा जो है यहाँ पे जो है हमारी जो है चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप में हमारी चार्ज डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज होती है। अब ये चार्ज डेंसिटी हमारी डिक्रीज क्यों होती है, चार्ज डेंसिटी हमारी इसलिए डिक्रीज होती है जो है हमारा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा जो है साइज इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो हमारी चार्ज डेंसिटी वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारा साइज बढ़ गया, ठीक है। तो अगर हमारा चार्ज भी बढ़ रहा होगा बट हमारा साइज भी ज़्यादा में बढ़ रहा है तो हमारी चार्ज डेंसिटी वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप में, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करने से हमारा क्या होता है, तो हमारी एबिलिटी ऑफ हमारे एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन टू हाइड्रेट देमसेल्फ डिक्रीज, ठीक है। तो जैसे हमारी चार्ज डेंसिटी जो है यहाँ पे डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप में, तो हमारी जो एबिलिटी ऑफ अर्थ मेटल कैटायन की वो अपने आप को हाइड्रेट करने की वो भी डिक्रीज कर जाती है। तो मतलब कि हमारी जो है वो खुद को हाइड्रेट नहीं कर पाते, मतलब कि वो ज़्यादा सोलेबल नहीं हो पाते, ठीक है। हाइड्रेट मतलब वो अपने आप को ज़्यादा सोलेबिलिटी उनकी कम हो जाती है, ठीक है। सोलेबिलिटी ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सोलेबिलिटी बोल सकते हैं हाइड्रेशन को, ठीक है, हाइड्रेट को, क्योंकि वो अपने आप को सोलेबल नहीं, मतलब हाइड्रेट सोलेबल नहीं कर पाते हमारे जो है यहाँ पे हमारा जो है वाटर में, ठीक है, सोलेबल नहीं कर पाते, ठीक है, इसलिए उसकी हाइड्रेशन कम हो जाती है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए हमारी उसकी सोलेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये मतलब कि हमारा जो है यहाँ पे असर्शन दे रखा है वो ट्रू है, ठीक है, क्योंकि हमारी यहाँ पे देखा कि हाइड्रेशन कम हो जाती है। हाइड्रेशन मतलब कि हमारा जो है यहाँ पे सोलिबिलिटी कम हो जाती है, वो वाटर में ज़्यादा सोलेबल नहीं हो पाते डाउन द ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि उनकी जो है हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज करती है। और हाइड्रेशन इंथैल्पी इसलिए डिक्रीज करती है क्योंकि हमारा जो है हाइड्रेशन कम होगी, मतलब हाइड्रेशन और सोलेबिलिटी कम होगी तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी हमारी कम ही होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है असर्शन जो है हमारा ट्रू है। अब अगर रीज़न देखें तो रीज़न हमें बोला गया कि हमारी हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है, वेयर एज लेटेस्ट
इंथैल्पी रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने देखा था कि हमारा जो है लेटेस्ट इंथैल्पी हमारा क्या है, ये तो हमारी एनर्जी है रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द बॉन्ड बिटवीन हमारे यहाँ पे ये एल्काइन अर्थ मेटल एल्काइन अर्थ मेटल एंड कार्बोनेट के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमारी लेटेस्ट एनर्जी और लेटेस्ट इंथैल्पी होती है, ठीक है। ये तो हमारी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही होती है, बट हमारी जो है हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप में हमारी वो है जो है, और हाइड्रेशन इंथैल्पी बोल सकते हैं। हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है हमारे डाउन द ग्रुप में डिक्रीज करती है, क्योंकि हमारा जो है वहाँ पे हाइड्रेशन कम होती है। हाइड्रेशन कम हुई मतलब कि हमारा जो है एनर्जी रिलीज होगी वो भी हमारी कम होगी, ठीक है। तो हमारा रीज़न जो है ये भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगर देखें तो हमारा रीज़न करेक्टली स्पिन कर रहा है हमारे असर्शन को, क्योंकि हमारी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो मतलब हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन इंथैल्पी एक ही चीज़ है। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी अगर हमारी कम होती है, ठीक है, तो मतलब कि हमारी जो हाइड्रेशन कम हो रही होगी, और हाइड्रेशन कम हो रही होगी मतलब कि हमारा जो है यहाँ पे सोलिबिलिटी कम होगी। तो हमारा जो है रीज़न करेक्टली स्पिन कर रहा है हमारे असर्शन को, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन 1 में हमें बोला कि बोथ असर्शन रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों ट्रू हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के। और ऑप्शन 2 में देखें तो ऑप्शन 2 में बोला बोथ असर्शन रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जो कि गलत है, क्योंकि हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा रीज़न हमारे असर्शन का। ऑप्शन 3 बोला कि असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, जो कि गलत है, क्योंकि हमारे दोनों ही ट्रू हैं। और ऑप्शन 4 में बोला कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, ये भी गलत होगा क्योंकि हमारे दोनों ही ट्रू हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन 1 करेक्ट है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन 1। तो मैं आशा करता हूँ कि आप एक उनसे समझ पाए होंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।